वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक नया तो नहीं है, पर मेरा कोई वीडियो इस टॉपिक पर अभी तक नहीं है, इसलिए मैं इसे नया टॉपिक कर रहा हूँ। भारत में कुछ ऐसे भी देशभक्त हुए जिन पर देशभक्ति का जुनून सवार था और अपने कार्यों से वो पूरे देश के और देशवासियों के हीरो बन गए। बलिदान का जो एक जुनून उन्होंने दिखाया, एक उदाहरण जो पेश किया, वो काबिले तारीफ है। जिनको हम देशभक्त, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी हम कह सकते हैं। इस क्रांतिकारी, आंदोलनकारी जो भी लोग थे, ये खास करके जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद ये कई चरणों में देखने को मिलता है। हालांकि जब से अंग्रेजों का शासन यहां हुआ, अगर पलासी के युद्ध से हम देखें तो भारत में अंग्रेजों का विरोध पहले से हो रहा था। चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, फकीरी विद्रोह हो, या किसानों का आंदोलन हो, संथाल विद्रोह हो, नील विद्रोह हो, या डेक्कन राइट हो, तो अलग अलग तरीकों से लोग इस विदेशी शासन का विरोध कर रहे थे। फिर 1857 की क्रांति हुई। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारतवासियों ने आराम से अपना लिया, अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया गया। लेकिन 20वीं शताब्दी में एक अलग रूप लेकर ये आया और इसका कई कारण था। इसके कुछ विदेशी घटनाएं थी, उससे भी लोग प्रभावित हुए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो 1905 में रूस जैसा बड़ा देश जापान से पराजित हो गया। फिर अबिसीनिया ने इटली को पराजित कर दिया, जो छोटा सा देश था। ये जो घटनाएं हुई थी, ये यूरोपियंस का जो एक वर्चस्ववादी एक स्वरूप था, एक चेहरा था, और ये जो एक विचार था कि यूरोपीय पराजित नहीं हो सकते, उस विचार को, उस स्टेटस को तोड़ा। और इससे भारत के जो नौजवान हैं, जो जोशीले नौजवान थे, जिनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, उनको प्रेरणा मिली और भारत में भी ऐसे देशभक्तों ने एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। इन नौजवानों की सोच थी कि जिस तरह से यूरोपीय साम्राज्यवाद जो है, जो उपनिवेशवाद है, वो हिंसा के बदौलत अपने ताकत को स्थापित किया है और लोगों में एक डर की भावना पैदा किया है, तो इसको हिंसा से ही हटाया जा सकता है। यह भी देखा गया कि जो कांग्रेस की दो विचारधाराएं हैं, एक जो मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, जो दो गुट था, वो अपने अपने घोषित लक्ष्यों को पाने में असफल हो रहे थे। मॉडरेट्स का जो लक्ष्य था सेल्फ रूल या होम रूल का, और जो एक्सट्रीमिस्ट का लक्ष्य था स्वराज का, वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो इससे नौजवानों में एक विक्षोभ, एक घुटन का भाव था और वो कुछ नया कर गुजरने को तैयार थे। और इन्हीं सब परिस्थितियों का परिणाम हुआ कि एक अलग विचारधारा, देशभक्ति की एक अलग लहर हमको देखने को मिलती है। बंगाल और महाराष्ट्र मुख्य रूप से
इस विचारधारा के गढ़ थे। लेकिन दूसरे जगहों पर भी, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, कई जगहों पे इस तरह के संगठन पाए गए और इस तरह के लोग मिले। अगर हम शुरुआत बंगाल से करें तो बंगाल में खास करके पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो बात चली 1905 में, बंगाल में एक संगठन बना, अनुशीलन समिति। कुछ लोगों के अनुसार इसके संस्थापक पी मित्र थे, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि 1907 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने इसकी स्थापना की थी। बरिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई थे। इसके अलावा भी छोटी मोटी संस्थाएं बनी, संगठन बने, जैसे साधना सभा, शक्ति समिति, युगांतर, इस तरह की कई संगठन बने। एक पुस्तक लिखी गई भवानी मंदिर, जिसके द्वारा नवयुवकों को प्रेरित करने का कार्य किया गया। नई रणनीति 1907 में लिखी गई, जिसमें किस तरह से योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा उसकी योजना के बारे में बताया गया। और यह भी बताया गया कि सैनिकों से मदद ली जाए, जो नवयुवा पीढ़ी है वो सैनिक शिक्षा ले और अपने कार्य को अंजाम दे। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई, जिसके द्वारा क्रांतिकारी विचारधाराओं को प्रसारित किया जाता था। अनुशीलन समिति के 2 सदस्य जापान भी गए, जहां से बम बनाने की शिक्षा, बारूद वगैरह की शिक्षा, ट्रेनिंग लेने गए, और वहां से आए तो यहाँ मानिकताला में बम बनाने का कार्य शुरू किया गया। इस तरह से बंगाल में एक सशक्त क्रांतिकारी संगठन का उदय। अनुशीलन समिति से जुड़े लोगों ने 1907 में मिदनापुर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के गाड़ी पर बम फेंका। फिर ढाका में जो वहाँ मजिस्ट्रेट थे एलन, उनको मारने की कोशिश की गई। इसी समिति से जुड़े हुए 2 जुझारू और देशभक्त सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट जो जज थे उनको मारने का प्रयास किया गया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली गलतफहमी हो गई और दूसरे गाड़ी पे बम फेंक दिया गया और 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लिए, पुलिस के हाथ नहीं लगे, और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सजा दी गई और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गया। बाद में यह पता चला कि ये लोग अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं, तो पुलिस ने छापामारी शुरू की और जो मानिक तालाब में बम बनाने का एक कार्य हो रहा था, वहाँ मुरारी पकुड़ जगह है, वहाँ छापा मारा गया और 34 लोग गिरफ्तार किए गए। उसमें अरविंदो घोष भी थे, वरिंद्र कुमार घोष भी थे। वरिंद्र कुमार घोष और कई लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। हालांकि अरविंदो घोष को छोड़ दिया गया। बाद में वो पौंडीचेरी चले गए और वहाँ वो एक संत का जीवन जीने लगे। जब इन क्रांतिकारी आंदोलनकारियों पर ट्रायल चल रहा था तो सरकारी वकील की कचहरी में ही हत्या कर दी गई और पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट की भी हत्या कर दी गई। जो सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त ने अपने एक साथी के साथ उनकी भी हत्या कर दी। तो ये देशभक्ति के जज्बा को दर्शाता है कि किस तरह से लोग मातृभूमि से जुड़े हुए थे और एक देशभक्ति का जुनून था उनमें, और अंग्रेज पदाधिकारियों को किस तरह से आतंकित कर दिया था इन लोगों ने अपने कार्यों से। देशभक्त क्रांतिकारियों का जो एक दूसरा केंद्र था वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में सबसे पहली जो ये घटना होती है,
हत्या की घटना वो चापेकर बंधुओं के द्वारा होती है। बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर दो भाई थे जो प्लेग कमिश्नर और एक पदाधिकारी रेंड और अरेस्ट की हत्या करते हैं। बाल गंगाधर तिलक अपने अखबार मराठा और केसरी में इससे जुड़े हुए लेख लिखते हैं, जिस वजह से बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मांडले जेल भेज दिया जाता है। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। बाद में वीडी सावरकर अभिनव भारत नाम की संस्था बनाते हैं। हालांकि अभिनव भारत से पहले भी एक मित्र मेला नाम की संस्था उन्होंने बनाया था। और अभिनव भारत से जुड़े हुए लोग देशभक्ति का जज्बा दिखाते हैं। अभिनव भारत से की शाखाएं कॉलेजों में भी बनाई गई और बहुत सारे नौजवान विद्यार्थी इससे जुड़े हुए थे। इंग्लैंड और फ्रांस में भी मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा इस तरह के आंदोलन चला रहे थे और ये लोग जो भी भारत में गुप्त समितियां थी उनको सहायता करने का काम करते थे, शस्त्र वगैरह का काम करते थे। इन्हीं लोग की प्रेरणा से बापट को ये सलाह दिया गया कि वो रूस जाकर बम बनाने का शिक्षा ग्रहण करें और मिर्जा अब्बास और हेमचंद्र की मदद से एक रूसी पुस्तक बम मैनुअल भी इन बापट को प्राप्त हुआ और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया गया। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग तो बच गया, लेकिन उनके अंगरक्षक मारे गए। इस षड्यंत्र के जो मुख्य नेता थे रासबिहारी घोष, हालांकि वो तो भाग गए, वो पकड़े नहीं गए, लेकिन 4 लोग पकड़े गए और बिहारी, अमित चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, जिनको फांसी की सजा दे दी गई। इसी तरह पंजाब में जो नहरी बस्तियां थीं वहां टैक्स बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे। उन लोगों को भी शहर से निकाल दिया गया और वहां भी नौजवान प्रेरित हुए देशभक्ति के लिए और अंग्रेजों के अत्याचार से देश को आजाद कराने के लिए। अंग्रेजी सरकार कई सख्त कानून बनाकर इन क्रांतिकारी गतिविधियों को पर अंकुश लगाने का प्रयास करने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी गतिविधियां भूमिगत होकर चलाई जाने लगी और बहुत सारे लोग विदेश जाकर विदेशों से इसको संचालित करने लगे। और इस विदेश से संचालित करने में श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, इन लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और अपने मित्रों की मदद से इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका भी निकालना शुरू किया। इसके अलावा वो स्कॉलरशिप भी देना शुरू किए। जो भी भारतीय विद्यार्थी वहाँ विदेश में पढ़ना चाहते थे उनको स्कॉलरशिप दिया जाता था, उनके रहने का, खाने पीने का सस्ता इंतजाम किया जाता था। तो ये जो होम रूल सोसाइटी है वो भारत में जो भी क्रांतिकारी विचारधारा के नवयुवक थे उनके लिए एक शरण स्थली बन गया। वीडी सावरकर को भी ये स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ था। मदन लाल ढींगरा जो इंजीनियर थे वो भी इसी स्कॉलरशिप के तहत वहां गए थे। और मदन लाल ढींगरा कर्जन वाइली की हत्या उन्होंने वहां कर दी। बाद में वो पकड़ लिए गए। हालांकि इंडिया हाउस के लोगों को उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा ये बताई थी कि
मेरा दाह संस्कार भारत में किया जाए और भारतीय रीति रिवाज से किया जाए। हालांकि उसको पूरा नहीं किया गया, उनका दाह संस्कार वहीं कर दिया गया। आयरलैंड के अखबारों में मदन लाल ढींगरा के कार्यों की बहुत प्रशंसा की गई और उनको श्रद्धांजलि समर्पित की गई। विदेशों में से कार्रवाई करने वाले जो संगठन थे उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है गदर पार्टी, जिसकी स्थापना या जिसके सबसे प्रमुख कार्यकर्ता लाला हरदयाल थे। हालांकि गदर पार्टी का पहले नाम द हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट था, जिसे मोहन सिंह भाखना ने संगठित किया था, लेकिन यही बाद में गदर पार्टी के नाम से जाना गया और लाला हरदयाल इसके सबसे प्रमुख व्यक्ति हो गए। एक गदर करके मैगजीन भी निकाला गया जिसके द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था कि भारत में आए और यहां से सरकार का, अंग्रेजी सरकार का विरोध करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी समय एक जो घटना होती है, इसके कामागाटा मारू घटना भी कहते हैं। गुरदीप सिंह नामक व्यक्ति थे जो जापान से एक शिप हायर करते हैं जिसका नाम था कामागाटा मारू, और उस पर बहुत सारे सिख और कुछ मुस्लिम लोग थे जिनको लेकर वो कनाडा जाते हैं। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट उन्हें अपने यहां आने नहीं देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो शिप वापस आता है और कलकत्ता के पास बजबज पोर्ट पर वो पहुंचता है। अंग्रेज सिपाही गुरदीप सिंह को पकड़ने के लिए उस पर कब्जा कर लेती है, उस शिप पर। हालांकि गुरदीप सिंह भाग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहुत सारे लोगों को उनके अपने गांव में ही नजरबंद कर दिया जाता है। 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल मिलकर नौजवान सभा की स्थापना करते हैं, और यह नौजवान सभा जो पंजाब में बना था, इसकी भी योजना थी कि नवयुवकों को प्रेरित किया जाए और ये जो अत्याचारी शासन है अंग्रेजों का उसको उखाड़ फेंका जाए। 1928 में जब साइमन आयोग भारत आया और उसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की गई और उनकी मृत्यु हो गई, उसका बदला लेने के लिए इस नौजवान सभा के सदस्यों ने सॉन्डर्स की हत्या करने की योजना बनाई और भगत सिंह उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे और सॉन्डर्स और उसके लीडर की हत्या कर दी गई। 1928 में ही सचिन सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और भी कई क्रांतिकारी मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हालांकि बाद में सोशलिस्ट विचारधारा से ये प्रभावित हो जाते हैं और इस संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन रख दिया जाता है। इसी संगठन से जुड़े हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं। हालांकि वो बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था कि इस बाहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका की आवश्यकता है, और वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बम फेंकने के आरोप में बहुत लंबी सजा उनको नहीं मिल सकती थी, लेकिन उन पर बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जो सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, उससे उसको जोड़ दिया जाता है। जेल में रहने के दरमियान भगत सिंह और जो भी इनके साथी थे वो कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल करते हैं। इसी भूख हड़ताल में जतिन दास नाम के जो क्रांतिकारी थे
63 डेज तक वो भूख हड़ताल पर रहते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, जो एक मिसाल नौजवानों के लिए है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी जाती है, जो एक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है बंगाल में, जिसको चटगांव आर्मरी रेड कहते हैं। सूर्य सेन नामक क्रांतिकारी थे, जो बहुत सारे नौजवानों को प्रेरित करते थे। उनको प्यार से लोग मास्टर दा के नाम से पुकारते थे। उनके निर्देशन में एक दल चटगांव में जो सैनिकों के हथियार वगैरह रखे जाते थे उस पर हमला करते हैं और हथियारों को लूट लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो आक्रमण किया गया, रेड किया गया उस आर्मरी पर, ये गोली लेना नहीं ले पाते हैं, सिर्फ बंदूकों को लूटा जाता है। बाद में पुलिस उनका पीछा करती है और वो एक पहाड़ी में वहाँ छिप जाते हैं और बहुत दिनों तक एक गुरिल्ला वार होता है। बहुत सारे क्रांतिकारी देशभक्त उसमें मारे जाते हैं। 1933 में बाद में सूर्यसेन को भी पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। और इस प्रकार बंगाल में जो एक क्रांति की अलख जगी थी उसको दबा दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो भी इस संगठन से जुड़ी हुई थी। प्रीतिलता बाडेकर भी इसी संगठन से जुड़ी हुई थी, जो अपने एक ग्रुप के साथ एक क्लब पर हमला करती हैं और बाद में पकड़ी ना जाए इसलिए खुद ही सुसाइड कर लेती हैं। कल्पना दत्त भी इससे जुड़ी हुई थी। तो भारत में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर देशभक्ति के इस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया है। इसी तरह के देशभक्ति का जुनून और उसका जज्बा काकोरी में जो घटना हुई उसमें भी देखा गया कि सहारनपुर से लखनऊ जो 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था, उसको देशभक्त से ओतप्रोत इन क्रांतिकारियों ने लूटा। हालांकि उसमें पकड़े गए कई लोग और 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। उनको बहुत सफलता भी मिली। अंग्रेजी शासन, अगर इतने सारे कानून उनको बनाने पड़े, इनको रोकने के लिए अलर्ट होना पड़ा, इनको दबाने के लिए, तो यह उनकी एक बहुत बड़ी सफलता है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो बहुत सफल नहीं हुए, तो ये उनका अपना नजरिया होगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनमें जो एक देशभक्ति का जज्बा था वो भारत के नौजवानों को प्रेरित किया और उदाहरण पेश किया कि जो सरकार, जो अंग्रेजी सरकार उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद हिंसा के बदौलत, ताकत के बदौलत हमारे देश पर कब्जा की है, उसको हटाने के लिए उसी तरह के साधन की जरूरत है। ऐसे वीर शहीदों को, देशभक्तों को भुलाया नहीं जा सकता है। यह हमेशा हमारे लिए एक गर्व के पात्र होंगे और हमारे अंदर एक देशभक्ति का जज्बा भरने का स्रोत होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप खुद भी देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।